11वीं सदी की बात है। पंजाब अमृतसर के प्रांत में एक ठाकुरों का लड़का चादर तान करके सोया हुआ था। सुबह के 5 बज रहे थे, लेकिन कुहासा ऐसा था कि मानो अभी रात हो रही हो। उसे अपने कमरे में किसी के आने की आहट सुनाई दी। उसने सोचा कि ये मेरा भ्रम होगा, पर फिर उसे आहट सुनाई दी और उसने जब अपने बिस्तर से मुंह निकाला तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसके मुख पर पसीने आ गए और वो जल्दी से उठा और उठ करके भागने लगा। गांव में, गलियों में, सड़कों पर भागता रहा और केवल यही कहता रहा कि मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। भागते भागते वो उस ठंड के मौसम में पूरे पसीने से लथपथ हो चुका था। वो एक एकांत जगह पर चला गया। उसके पीछे जो था वह एक लड़की थी। वो उससे कहता रहा कि तुम मुझे छोड़ दो। गांव के सभी लोग ये सब देख रहे थे, लेकिन गांव के सभी लोगों को केवल वो लड़का ही दिख रहा था, लड़की नहीं दिख रही थी। गांव से दूर जाने पर वो लड़का अचानक से 4 फीट ऊंची पर उठ गया और जिस प्रकार एक छोटा सा बच्चा खिलौनों को तोड़ देता है, उसी तरह से उसकी गर्दन मरोड़ दी गई और वो लड़का धड़ाम से नीचे गिर गया। उसको देखने वाले सारे लोग सिहर से गए और तबे पांव अपने घर की ओर चले गए। फिर किसी ने उस एकांत जगह की ओर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। आखिर कौन थी वो लड़की और क्या थी ठाकुरों से दुश्मनी, और गांव के बाकी लोगों को क्यों नहीं दिख रही थी? चलिए इस वीडियो में जानने का प्रयास करते हैं। लोना चमारी, इसका नाम तो आपने सुना ही होगा। अगर नहीं सुना है तो मैं बताता हूँ। तंत्र मंत्र की साधना में जाना माना नाम है ये लोना चमारी, जिससे सबर मंत्रों की सिद्धि बहुत जल्दी ही की जाती है और यह मंत्र अचूक फलदायी होता है। अब आप में से कुछ लोग ये सबर मंत्र के बारे में नहीं जानते होंगे, परंतु कोई बात नहीं, हम आगे वीडियो में देखेंगे कि ये सबर मंत्र क्या होता है, इससे क्या फ़ायदा होता है, ये अचूक फलदायी मंत्र कैसे बने। फिलहाल हम अभी देखते हैं कि लोना चमारी का जीवन कैसे बीता। लोना चमारी का जन्म पंजाब प्रांत के अमृतसर में हुआ और इन्होंने कामरूप कामाख्या यानी असम में योग सिद्धि प्राप्त की और एक विख्यात योगिनी बनी। पंजाब की एक लड़की असम कैसे पहुंची, वो भी 11वीं सदी में। चलिए इस कहानी के माध्यम से जानते हैं। कहानी बहुत ही रोमांचक है। पंजाब प्रांत के अमृतसर में एक गांव था, जिस गांव का नाम था चमरी गांव। वहां पर एक विशेष जाति रहती थी जिसको बहुत ही नीची जाति कहा जाता है। वहां पर एक चमार जाति रहते थे और अन्य लोगों का व्यवहार इस छोटे जाति के साथ पहले कैसा था, आप लोग तो इसको जानते ही होंगे। बड़ी जात हमेशा इस छोटी जात से द्वेष करता रहता था। इसी गांव में एक चमार परिवार के यहाँ एक लड़की का जन्म हुआ जिसका नाम था लोना। लोना बहुत ही सुंदर लड़की थी। अक्सर सुंदरियों को लोग लोना से संबोधित करने लगे। आप अनुमान लगा सकते हैं कि लोना कितनी सुंदर थी। यह सुंदरता की प्रतिमूर्ति थी, परंतु गरीबी में सुंदरता वरदान नहीं बल्कि अभिशाप बन जाता है। और हुआ भी यही। गांव के कुछ बड़े लोगों की गलत नज़र लोना पर पड़ गई। लोना के 2 बड़े भाई थे, उनका नाम इलय और गेंदा था। गांव वालों की बिगड़ती नज़र से वे दोनों भाई बहुत चिंतित थे और लोना को युवा ना होते हुए भी उसका विवाह कर दिया गया, परंतु यह विवाह असफल रहा। लोना अपने पति से झगड़ा करके अपने गांव लौट आई। एक बार फिर से आपको बता दें कि यह कहानी 11वीं सदी की है और 11वीं सदी में लोना ने अपने पति से झगड़ा किया, यानी विवाहित होने के उपरांत भी अपने मायके चली आई। उस समय आप लोग को पता है कि ना कोई न्याय होता था, ना कोई संविधान। फिर भी एक युवा लड़की, वो भी छोटी जात की, गरीब और ऊपर से गांव की खराब नज़र, फिर भी लोना अपने मायके चली आई। गांव वालों की गंदी नज़र लोना पर फिर से पड़ने लगी। उस चमरी गांव में ठाकुरों का एक परिवार रहता था। उसमें 11 पुरुष थे, इसलिए उसको ठाकुरों का खानदान भी कहा जाता था। उसमें से एक ठाकुर ने लोना के साथ व्यभिचार करने का प्रयास किया, परंतु लोना ने साफ मना कर दिया। लोना के इस प्रतिरोध से उस ठाकुरों में क्रोध आ गया और उसी क्रोध के चलते ठाकुरों के उस परिवार के 11 सदस्य लोना के साथ बहुत ही बड़ा दुष्कर्म किए। लोना युवा थी, अभी पूरी तरह से उसका यौवन आया भी नहीं था। उस समय ना कोई संविधान था, ना कोई सुप्रीम कोर्ट, और राजा के पास तो इतनी फुर्सत ही नहीं थी। छोटी छोटी जाति के मामले में पड़े, वैसे भी जीत तो बड़ी जाति की ही होनी थी। लोना पर पूरा गांव हंसने लगा, परंतु ठाकुरों पर किसी ने उंगली नहीं उठाई। युवावस्था का जोश कुछ ऐसा होता है कि जो भी चाहे कर गुजरता है। हुआ भी कुछ ऐसा ही।
लोना बहुत गुस्सा हो गई। लोना बदले की आग में जलने लगी। उसने दिल्ली की योगिनियों के बारे में सुना, उनके बारे में तरह तरह की कहानियां सुनी। तंत्र मंत्र का उस समय जोरों शोर से प्रचार प्रसार हो रहा था और गांव में घूमने वाले अनेक योगियों के कारण तंत्र मंत्र का प्रसार प्रचार और भी जोरों शोरों से होने लगा। उस समय एक मंत्र हुआ करता था, सबर मंत्र, जो संस्कृत में नहीं होता था बल्कि आम भाषा में होता था और योगी इस सबर मंत्र का ही प्रचार प्रसार अधिकतम करते थे। भारत में उस समय इस्लाम के सूफी मत के लोग अपना पैर जमाना शुरू कर दिए थे, वो भी इस सबर मंत्र के माध्यम से। नई पद्धति का विकास हुआ इस सबर मंत्र के माध्यम से। सबर मंत्र में संस्कृत कम थी और आम भाषा जैसे हिंदी, फारसी, उर्दू इत्यादि अधिक प्रचलित थी। सबर मंत्र और संस्कृत मंत्र में क्या अंतर था देखते हैं। अगर संस्कृत मंत्र पवित्र हृदय से न किया जाए तो वह सिद्ध नहीं होता है। प्रत्येक मंत्र हर किसी व्यक्ति को सिद्ध करना पड़ता है। यानी मैं अगर गायत्री मंत्र सिद्ध कर लिया तो आप मेरा नाम लेकर के गायत्री मंत्र सिद्ध नहीं कर सकते। आपको भी उतनी ही मेहनत करनी होगी जितनी की मैंने की है। परंतु सबर मंत्र कोई एक व्यक्ति सिद्ध कर लेता था और अपने नाम से बांध दे तो उस तांत्रिक के नाम से सबर मंत्र की सिद्धि बहुत ही कम समय में कोई और व्यक्ति कर सकता था। इसलिए सबर मंत्र का प्रचार प्रसार जोर शोरों से उस समय पर था। इस सब के बारे में सुनकर के लोना दिल्ली की योगिनियों से मिलने का विचार की। घर में किसी को बताए बिना वो दिल्ली के लिए निकल पड़ी। यानी पंजाब के अमृतसर से वो पैदल ही बिना रुके दिल्ली के लिए रवाना हो गई। लोगों की नज़रों से बचती बचाती दिल्ली की योगिनियों से उसकी भेंट होती है और लोना उन सब से पूछती है कि आप लोगों ने सबर मंत्र कैसे सिद्ध की है, मुझे भी तांत्रिक बनना है। सबर मंत्र कैसे सिद्ध होती है, मैं अपने ऊपर हुए अत्याचार का बदला लेना चाहती हूँ। उस समय लोना मात्र 15 से 16 साल की उम्र की रही होगी। साधना की बात सुनकर योगिनियों ने कहा कि तुम अभी छोटी हो, तुमसे ये सब नहीं होगा। और एक बात और था कि दिल्ली के योगिनियों के पास अपने बल का अहंकार भी बहुत अधिक था और इधर लोना भी बाल्यावस्था में ही लगभग थी। बाल्यावस्था को देख उसको कोई समझ न सका और उसको कोई नहीं बताया कि इस मंत्र की प्राप्ति कैसे होती है। और दिल्ली के योगिनियों ने उससे यह कह दिया कि तुमसे यह नहीं होगा, तुम इसके लायक नहीं हो। इस पर लोना कहती है कि अगर आप ना सिखाएं तो कोई बात नहीं, पर मुझे ये तो बता दीजिए कि ये मंत्र मुझे कौन सिखाएगा और मुझे कहाँ जाना पड़ेगा। उसमें से एक योगिनी ने मजाक में ही कह दिया, असम के कामरूप कामाख्या मंदिर जाओ, वहीं पर सब कुछ सिखाया जाता है, हमने भी वहीं से ही सीखा है। योगिनियों को लगा कि दिल्ली से असम बहुत दूर है, छोटी लड़की कैसे जाएगी, इसके पास तो कोई साधन भी नहीं है। और वो सोचती है कि ये लड़की अपने घर जाएगी। परंतु लोना हार मानने वाली कहाँ थी, क्योंकि उसके पास हारने के लिए कुछ था ही नहीं। लोना अपनी जिद पर अड़ी रही, अत्याचार का बदला लेने की सोच रही थी। मन में ठान लिया असम जाने का और इस प्रतिज्ञा को लेकर के असम के कामाख्या मंदिर की तरफ चल दी। दुश्वार रास्ता था, रास्ता में बहुत से परीक्षे हुए, पैरों में कांट चुभ जाते थे, पैरों से रक्त का बह निकलना, खाना न मिलना, थकान होना, पैर में जलन होना, पैर फूलना। फिर भी लोना आगे बढ़ती रही। आगे बढ़ते बढ़ते लोना को भाषा की दिक्कतें भी होने लगी। जैसे पंजाब से दिल्ली और दिल्ली से बिहार होते हुए बंगाल होते हुए असम में गई। यहाँ की अलग अलग बोलियाँ थी, अलग अलग भाषाएं थे, अलग अलग रहन सहन और खान पान थे। परंतु लोना सबको झेल करके कामरूप कामाख्या मंदिर पहुँच ही गई। परंतु वहाँ पर पहुँचने के बाद उसने अपने लिए एक योग गुरु की तलाश करना चाहा। योग गुरु की तलाश करते करते उसे एक गुरु मिल गए जिनका नाम था इस्माइल योगी को इन्होंने अपना गुरु माना। सूफी परंपरा में मिले योगी इस्माइल योगी के पास लोना जब पहुंची तो इस्माइल योगी लोना पर मोहित हो गए। योगियों में पंचकार की पद्धति भी प्रचलित थी, जैसे साधना के दौरान मुद्रा, मांस, मध्य, मत्स्य, मैथुन से परहेज ना करना, ये सबर मंत्रों की नियम थी। इस्माइल मैथुन के लिए ही सही, पर लोना पर आसक्त हो गए। लोना के पास देने के लिए कुछ और था भी नहीं। लोना की साधना प्रारंभ होती है।
इस्माइल योगी तांत्रिक थे, पर गति न थी तंत्र को रोकने की। पर लोना ने वो गति प्राप्त कर ली। वो कहते हैं ना कि गुरु गुरु ही रहा, चेला चीनी हो गया। गुरु से बड़ी तांत्रिक सिद्ध हुई लोना। जब लोना पूरी तंत्र विद्या में निपुण हो गई तो फिर से पंजाब गई, परंतु अपने इस शरीर से नहीं, सूक्ष्म शरीर से। और वो जो उस ठाकुर के लड़का का साथ हुआ वो तो हम आपको वीडियो में पहले ही बता चुके हैं। इसी प्रकार एक एक करके उस ठाकुरों के सारे परिवार को उसने खत्म कर दिया। ठाकुरों के कुल में कोई दीपक जलाने के लिए भी नहीं बचा। लोना का प्रतिशोध खत्म हुआ। फिर क्या था? लोना ने सोचा कि मेरा तो प्रतिशोध खत्म हो गया, फिर मैं क्या करूं? इस पर लोना को विचार आया कि संस्कृत मंत्र की साधना बहुत कठिन होती है। फिर लोना ने सोचा कि मैं सबर मंत्र की रचना करता हूँ। फिर सिद्ध योगिनी लोना चमारी ने सबर मंत्र की रचना की और उसको अपने नाम से बांध दिया। आज भी लोना चमारी के नाम से सबर मंत्र की सिद्धि की जाती है। अधिकतर गांव में लोग इसका प्रयोग करते हैं तंत्र मंत्र के साधना में। अब आप में से बहुत लोग संस्कृत मंत्र तो सुना ही होगा, परंतु क्या आप सबर मंत्र सुने हैं? चलिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आपने संस्कृत में गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र आदि बहुत से मंत्रों को सुने होंगे, पर एक सबर मंत्र मैं आपको बताता हूँ। ये मंत्र कैसे बोला जाता था, कैसे इसको देखा जाता था और कैसे इसको जांचा जाता था। सबर मंत्र, इस मंत्र का प्रयोग वशीकरण के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये मंत्र इस प्रकार है। कामरूदेश कामाख्या देवी, जहाँ बसे इस्माइल जोगी। इस्माइल जोगी की लागे फुलवारी, फूल चुने लोना चमारिन। जो ले यह फूल की बास, वाही की जान हमारे पास। घर छोड़े घर आंगन छोड़े, छोड़े कुटुंब की मोह लाज। दुहाई लोना चमारन की। तो आप देखें ये मंत्र कैसा है। बोलचाल की भाषा में इस मंत्र को तैयार किया गया है और ये सारे मंत्र लोना चमारी के नाम से बंधी है। मंत्र को कोई अपने वश में कर लेता है यानी सिद्धि प्राप्त कर लेता है तो यह मंत्र अवश्य ही कारगर सिद्ध होते हैं। तो ये रही लोना चमारिन की जीवनी, कैसे एक छोटी सी लड़की कामरूप कामाख्या की एक सिद्ध योगिनी बन गई। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।